हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड. राइट, आपसे पूछा है कि चार आपके पास ऑप्शंस हैं, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NO. राइट, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा. बेसिकली ऑक्टेट रूल होता क्या है, आपके सेंट्रल कार्बन एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए. राइट, सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज लेट्स सी the key concept of this question. Key concept, okay, using Lewis structure, identification of octet rule. Right, सो लेट्स सी वन बाय वन हम सारे मॉलिक्यूल्स को देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा. अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं, दैट इज योर अमोनिया. राइट, अमोनिया के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया के पास आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. राइट, इस तरीके से तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं इस तरीके से. ऑलराइट, सो यू कैन सी दिस इज अमोनिया एंड इसके आप 2, 4, 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट है. दैट्स मीन्स इट फॉलो ऑक्टेट रूल. ऑलराइट, अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो हमारे पास पता है कि क्या है, मीथेन है. अब मीथेन का आपको पता है कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. जो हाइड्रोजन होता है उसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक आपका हाइड्रोजन यहाँ पे रहा तो आप देखिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से. ठीक है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि इसके भी 2, 4, 6, 8 बिकॉज हर एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है. तो 4 बॉन्ड है, इट विल बी 2, 4 सा 8. तो या आप कह सकते हो कि दिस इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल. ऑलराइट, अगर हम थर्ड मॉलिक्यूल की बात करते हैं, थर्ड मॉलिक्यूल आपका है CO2. राइट, देखिए कार्बन एक सेंट्रल एटम होगा, हम सेंट्रल एटम का देखेंगे जस्ट बिकॉज. तो ये आपको पता है सिंपल स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कार्बन के 4 वैलेंसेस थे तो इन्होंने 2 बॉन्ड शेयर किए हैं. ऑक्सीजन की आपकी 6 वैलेंसेस थे तो 4 वैलेंसेस यहाँ पे इस तरीके से रहेगी एंड 2 इसने शेयर करके डबल बॉन्ड बनाया. तो ये भी अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर रहा है. ऑक्टेट रूल कंप्लीट. अगर हम फोर्थ मॉलिक्यूल की बात करते हैं दैट इज NO मॉलिक्यूल. आपको पता है कि N जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन योर ऑक्सीजन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा. अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की तो यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. राइट, एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 है. इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ये एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. राइट, इसके ऊपर 3 जो है आपके लोन पेयर बचे हुए हैं एंड 3 ये हैं, 7 ये. दिस इज 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस, 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस. सो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट not completed. So we can really say that out of 4 options basically you can see that option number D is not following your octet rule. Alright, option number D is not following octet rule. So that's why we can say option number D is correct. I hope you understood this concept. Thank you so much and all the best.